ये हमारे मेंटरशिप का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लिक्विडिटीज़ को समझेंगे डेप्थ में, और लिक्विडिटी के थ्रू हम ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं वो भी समझेंगे ना। तो देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जो स्मार्ट मनी होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं। जो स्मार्ट मनी भले ही तादाद में छोटे होते हैं, ठीक है, बट जो रिटेलर्स का जोन होता है ये बड़ा होता है, हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, हमको क्या प्रोवाइड करते हैं स्मार्ट मनी ना। ये जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी, ये रिटेलर्स होते हैं ना। रिटेलर्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी ना। हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर से हम लिक्विडिटी को समझ गए ना, तो हम जो मार्केट में जो ट्रेड है ना, यहाँ पे जो ट्रेड है वो प्लेस कहाँ पे करेंगे, लिक्विडिटी से बाहर ना। अगर से हम लिक्विडिटी को समझ गए हैं, तो हम स्मार्ट मनी जो है लिक्विडिटी से मतलब होता है कि जहाँ पे बाइंग और सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग चलती रहती है कंटिन्यू, वहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, वहाँ पे सब ट्रैप होते रहते हैं, और मार्केट सभी की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, और सडनली देखते हो आपकी एक डायरेक्शन में ऐसे मूव आपको देखने को मिल जाता है, बड़ी सी बाइंग या सेलिंग, आप उस मतलब बाइंग सेलिंग को नहीं पकड़ पाते, उस लिक्विडिटी में लिक्विडिटी बन के रह जाते हो ना। तो हम उसको समझ वाला है। कुछ ये चार्ट पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको आप देखो ना। फर्स्ट जो है ये ड्रॉ, इसको बोलते हैं इक्वल लो ना। जब भी प्राइस जैसे इक्वल लो बनाता है, उसको क्या करता है, टैप करता है, उसके बाद उसके ना अगेंस्ट में मूव देता है। जब भी प्राइस इक्वल हाई बनाता है, सेकेंड इक्वल हाई बनाता है, वो क्या करता है, उसको लेता है, फिर उसके बाद डाउन साइड में मोमेंटम। अब देखो ये क्या है, ये स्विंग हाई है। प्राइस स्विंग हाई भी एक लिक्विडिटी का वर्क करता है। स्विंग हाई स्विंग लो, उसको प्राइस लिया, फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम। ये आपका स्विंग लो हो गया, ठीक है, प्राइस ने स्विंग लो को भी लिया, फिर अप साइड में मोमेंटम ना। आपने देखा होगा चार्ट में। और ये जो लिक्विडिटी है, ये स्विंग हाई का ही है, ठीक है। एम पैटर्न भी मान सकते हो इसको, कुछ इस तरह एम पैटर्न प्राइस ने बना है, वो भी लिक्विडिटी ही है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न ना, वो भी एक लिक्विडिटी है ना। अब देखो ये क्या है, ये क्या प्राइस बना रहा है, लिक्विडिटी। ये कौन सी लिक्विडिटी है, ट्रेन लाइन लिक्विडिटी ना। इसमें भी हमको ट्रेड नहीं करना रहता, बस इसको ऑब्जर्व करना रहता है, फिर उसके बाद हम एंट्री बनाने का प्लान करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने समझा कि लिक्विडिटीज ना, लिक्विडिटीज कैसी मार्केट में दिखती है ना। यहाँ पे हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6 ना, ठीक है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न ना, ये भी एक लिक्विडिटीज है ना। ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी है ना। ट्रेंड लाइन को बोले तो, जैसे भी ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड के लिए बनाते हुए जा रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोली स्लोली अगर ट्रेंड लाइन बनाते हुए डाउन साइड के जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ना। अगर से वैसे सेम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है प्राइस अप साइड के लिए स्लोली स्लोली, तो उसको भी हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ना। जो भी क्लियर से हमको दिखा रहे नहीं ये बाइंग जा रहा है, बट ओवरऑल ऊपर से तो पीओआई से सेलिंग आने वाली है ना, जो अपने बायर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ना। अब देखो, लिक्विडिटीज के दो टाइप्स होते हैं है ना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, और मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, बट उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ना, वो इंटरनल ना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे देखने को मिलती है ना। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में बताओ, तो जो भी प्रीवियस वीक हाई लो होता है ना, प्रीवियस वीक का हाई या प्रीवियस डे का हाई लो होता है ना, वो आपका होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी ना। जो इक्वल ना, इक्वल हाई लो होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर फर्स्ट सेकंड बताया, इक्वल हाई लो वो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आता है, बट वो कहाँ पे बनना चाहिए, एक्सटर्नल में, मतलब जो रेंज बनता है आपका उसके एक्सटर्नल अपसाइड में। वो मैं चार्ट में आपको इजीली समझा दूंगा ना। देखो, हाई टाइम फ्रेम का जो इनबैलेंस होता है ना, वो भी आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। इनबैलेंस, हाई टाइम फ्रेम का इनबैलेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हाई टाइम फ्रेम का इनबैलेंस एफ होता है, ठीक है। एक एफ होता है। सेकेंड आपका क्या होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस ना। अब और एक होता है आपका गैप इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस ना। वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, एफईजी, ये आपके होते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। इनका उपयोग हम जो होता है यूज कैसे करते हैं, बायर्स के थ्रू ना, बायर्स को समझने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। और स्ट्रक्चर का जो हाई लो होता है, जैसे मैंने बताया ना, कोई स्ट्रक्चर होता है उसका, ये हाई पॉइंट हो गया, ठीक है, हाई पॉइंट, यहाँ पे इसका लो पॉइंट, तो मार्केट इसी के अंदर
घूम रहा है ना, कुछ इस तरह अंदर घूम रहा है, तो वो का एक्सटर्नल पार्ट हो गया ना, एक्सटर्नल यहाँ पे है, ये भी इसका एक्सटर्नल होता है ना, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रेंज ना, बाहरी उसका पार्ट देखो कुछ इस तरह से। तो ये एक्सटर्नल हो गया, बाइंग के लिए देखे या सेलिंग के लिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी उसके अंदर जितना भी लिक्विडिटी बनेगा बनेगा रेंज बनाता हुआ प्राइस ना, वो इंटरनल में आता है ना। तो देखो इंटरनल में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल जो होता है, इंटरनल लिक्विडिटी में ना, जो इंटरनल मतलब वही सीधी सी बात, जो अंदर की मतलब कोई भी इंटरनल पार्ट हो उसके अंदर का ना लिक्विडिटी, उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। और वो छोटे टाइम फ्रेम का होना चाहिए ना, ठीक है। देखो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वाइड ना, ये क्या होता है ये आगे लेक्चर में समझेंगे, इसका यूज कैसे करते हैं ना, कैसे यूज होता है, और इसको अगर से हम समझ गए तो हम कहाँ ट्रैप होते हैं कहाँ ट्रैप नहीं होते वो हम समझ सकते हैं। देखो जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया फेयर वैल्यू गैप, वो हमारा कहाँ आता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में। बट कब आता है, जब ये आपका डेली का हो, वीकली का हो, ये जो तीनों मैंने बताया, वैल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, एफईजी, ये तीनों जो वीकली का हो, डेली का हो, 4 आवर्स का, हावरली हो ना, तब ये हमारा क्या आता है, एक्सटर्नल में आता है। वहाँ पे हम मतलब एक्सटर्नल मतलब जैसे मैं बताऊँ तो कोई जो जैसे पार्ट हो गया, जैसे मैं बताऊँ तो एक एग्जांपल ही मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे प्राइस गिर रहा है डाउन साइड के लिए, फिर अप साइड गया, फिर गिर गया, ठीक है, फिर अप साइड गया, फिर गिर गया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे एफसीजी वॉल्यूम इम्बैलेंस रहता है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब यहाँ बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, फिर प्राइस क्या करता है, इस पार्ट को टैप करने जाता है ना, फिर उसके बाद फिर प्राइस डाउन साइड के लिए गिरता है। तो यहाँ पे देखो आपको एफएजी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी होता है, ठीक है, गैप इम्बैलेंस, ये तीन चीज़ देखने को मिल सकता है ना, उसके थ्रू हम ट्रेड को प्लान करते हैं। बट ये इंटरनल में आपको अगर से 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे गैप इनबैलेंस, वॉल्यूम इनबैलेंस आपको देखने को मिलेंगे। वो किस में आते हैं ना, जब एक रेंज के अंदर, जैसे मैं बताऊँ, ये हाई हो गया, सॉरी इसका लो हो गया, ये हाई हो गया, प्राइस कुछ इस तरह गया हुआ है अप साइड के लिए, तो इस रेंज में कुछ प्राइस ऐसे ऐसे डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह डाउन साइड आ रहा है। तो इस रेंज में जितने भी ना, ये अगर से हम बाइंग का प्लान कर रहे हैं और सेलिंग में प्राइस जा रहा है, जितने भी ए वाले पार्ट बने हैं ना, सब इंटरनल में आते हैं ना, सब इंटरनल में आते हैं। अब देखो, अब बात आ गई इनको हम फाइंड कैसे करें और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है ना, इसका यूज मैं बताऊँ। फर्स्ट देखो, हाँ, ये मैंने लेक्चर आपको कल ही बताया था, बट क्या हुआ था, ये लेक्चर रिकॉर्डेड तो हुआ था, बट इसमें क्या हो गया था प्रॉब्लम, ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद ना, जो ओबीएस का मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें माइक का ऑप्शन जो था वो ग्लिच की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऑन था, बट उसमें मेरी जो माइक की रिकॉर्डिंग का वॉइस था वो नहीं जा रहा था, आप तक तो पहुंच रहा था बट रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा था, उसकी वजह से फिर मुझे ये लेक्चर आपको बना के देना पड़ रहा है ना। तो देखो, तो देखते हैं, देखो ये आपका कौन सा पार्ट है, जैसे मैं बताऊं, प्राइस डाउन साइड है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है ना, बाहरी ना बोलते हैं ना, बाहरी रेंज, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे है ना। तो मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, हाँ नहीं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पे भी ये लो है, तो एक कौन सा लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाहरी लिक्विडिटी। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, जितने भी यहाँ पे जितने भी ये जो सेलिंग आ रही है, ठीक है, ये जो सेलिंग आ रही है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस सेलिंग में एफईजी ना, यहाँ पे भी एफईजी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे गैप इन बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस ना, हो गया, ठीक है, गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस ना, इंटरनल में ना, इंटरनल में गैप इम्बैलेंस में होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू के ऑर्डर ब्लॉक ना,
ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताया था ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, वो इंटरनल में आते हैं, ठीक है, सब इंटरनल में पार्ट में देखने को आपको मिलेगा। और फाइव था हो गया लिक्विडिटी वाइड। लिक्विडिटी वाइड क्या होता है? बेसिकली मैं अगर समरी बताऊं लिक्विडिटी वाइड की, जब प्राइस सडनली डाउन साइड में देखो यहाँ से गिरा हुआ है, तो ये सडनली जब गिरता है ना, यहाँ पे कोई भी जो अगर से प्राइस बहुत खतरनाक तरीके से डाउन साइड के लिए गिर रहा हो ना, कुछ इस तरह खतरनाक तरीके से डाउन साइड के लिए गिर रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, तो आप क्या करोगे उस केस में? बाई तो करने नहीं जाओगे कि मैं बाई करूंगा, तो उसको उसमें वन साइड लिक्विडिटी हो जाती है, वो सेलिंग की लिक्विडिटी होती है ना, तो ओनली वन, उसमें बायर्स एक भी बायर्स नहीं रहते समझो, उसमें बायर्स होते ही नहीं, तो वो क्या बन जाता है? लिक्विडिटी वाइड। तो उसको प्राइस फिल करने जाता है, तो ये पूरा पार्ट जो है लिक्विडिटी वाइड है ना। तो एक लिक्विडिटी वाइड, तो ये क्या है? हाई रेंज के हाई और लो ना, उसी के अंदर बन रहा है ना, ये जो रेंज बना हुआ है एक्सटर्नल रेंज ना, स्विंग हाई स्विंग लो के अंदर है, तो ये क्या है? लिक्विडिटी डिवाइड। तो ये भी आता है किसके अंदर? इंटरनल ना, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आता है ना। ठीक है, इतना हमने समझा। ये लिक्विडिटी जो है इंटरनल, मतलब ये जो रेंज हाई रेंज लो उसमें देखने को मिलता है, तो ये वो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल पार्ट ना, उसका हो गया। बट यही सब पार्ट अगर से हाई टाइम फ्रेम में देखने को मिले तब, तो वो एक्सटर्नल बन जाता है अपना ना। अब देखो, जैसे मैं बताऊं आपको, ठीक है, ऐसे आपने देख लिया, बट इसका यूज कहाँ पे करना है? यूज ना, वो प्रॉब्लम आती है। देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया होगा कुछ इस तरह। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया इसका यूज हमको कैसे करना है, इंटरनल एक्सटर्नल और लिक्विडिटी, इसको भी अपने समझना है, और उसको मार्क करना भी मैं सिखाऊंगा आपको इस लेक्चर में कैसे मार्क करना है। देखो, जब भी प्राइस बाइंग जा रहा है, यहाँ पे हायर आई बनाया, ठीक है, इस पॉइंट पे हायर आई बना दिया उसने, आईडीएम कर लिया ना, आईडीएम कर लिया। जब आपको पता है भाई इस पीडी एरिया से प्राइस बाइंग जाने वाला है, अप साइड में बाइंग जाने वाला है ना, तो उसके अंदर आप नोटिस करोगे ना, आप चार्ट में देखो, जब भी प्राइस बाइंग गया हुआ है और किसी मतलब स्विंग को तोड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है ना, तो उस केस में आप देखोगे ना, उस केस में आप देखोगे जब भी प्राइस बाइंग में गया तो यहाँ पे क्या बनाते हुए जाता है पता है आपको? एम पैटर्न, ट्रेंड लाइन। देखो ये ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो गया, और उसके अंदर क्या है? इंटरनल, इंटरनल में देखो, यहाँ पे रेंज हाई रेंज ना, लो के अंदर अगर से लिक्विडिटी बन रहा है तो क्या है? इंटरनल में आता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल हाई बोलो या तो एम पैटर्न ना, एम पैटर्न ही बोल दो, ठीक है, एम पैटर्न बनाया इसने। यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाया प्राइस ने, फिर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया प्राइस ने। जब तक ये अपने मतलब हाइट, मतलब ये पीओआई तक नहीं आ जाता ना, जब तक ये पीडीआरए तक नहीं आ जाता अपने, तब तक ये इसी में ट्रैप करता है, ठीक है। तो अगर से हम भाई समझ गए कि इतना जो रेंज है इसमें ट्रैप बन रहा है, ट्रैप कौन क्या बन रहा है? ट्रैप में क्या ही बन रहा है? देखो, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रेंड लाइन ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो भाई हमको उस पर ट्रेड करना ही नहीं है ना। क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको कि प्राइस जब भी मतलब स्मार्ट मनी जो होता है लिक्विडिटी हमको प्रोवाइड करते हैं ना, लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करते हैं उनमें हमको नहीं फंसना है। जब स्मार्ट मनी यहाँ पे उनको ऑर्डर फिल हो गए ना, जब इतने रेंज में उनको ऑर्डर फिल होगा, तो उसके बाद देखो ना, उसके बाद क्या हुआ प्राइस में? पीओआई पे प्राइस टैप हुआ, ठीक है, पीओआई पे जैसे ही प्राइस टैप हुआ उसके बाद देखो ना मोमेंटम, उसके बाद मोमेंटम देखो ना, कितना शार्पली मोमेंटम बाइंग का गया, उसको हमें प्ले करना है। अगर से हम इसके अंदर अगर फंस गए ना, इसके अंदर अगर से हम फंस गए, तो हम हमको क्या देखने को मिलेगा? एक रिटेलर की थिंकिंग से मैं बता रहा हूँ अभी, क्या देखने को मिलेगा? एम पैटर्न, एम पैटर्न, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न। जैसे यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ, यहाँ पे सब बाइंग के लिए गए, मैं बताऊँ तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस दे देते हैं, कुछ इस तरह स्टॉप लॉस देते हैं, और यहाँ बाइंग के लिए जैसे ही गए आप, क्या हुआ? आप सोचोगे ना यहाँ पे अब तो हाई तक जाएगा, यहाँ पे एक इनबैलेंस है, कोई भी आपने सपोर्ट मार्क किया होगा, सपोर्ट तक रेजिस्टेंस मार्क किया होगा, यहाँ तक जाएगा, बट क्या होता है? लग गई ना आपकी, अप साइड गया, बट आपकी लग गई डाउन साइड में। जैसे ही एम पैटर्न का नेक लाइन ब्रेक भी होता है, ठीक है, नेक लाइन ब्रेक होता है, सॉरी, हाई ब्रेक होता है, ठीक है, नेक लाइन यहाँ पे है डाउन साइड में एम का, ठीक है, हाई जैसे ही ब्रेक होता है, प्राइस को तो अप साइड जाना चाहिए ना, अप साइड के लिए जाना चाहिए, आप बॉस तक स्ट्रक्चर का हाई ना, बट प्राइस ने क्या किया? डाउन साइड में ट्रैप कर दिया, ठीक है। अब अदर रिटेलर को क्या लगेगा भाई, अब इधर से प्राइस सेलिंग जाने वाला है ना, जैसे फिर
यहाँ पे इसका ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ एम पैटर्न का। यहाँ पे फिर रिटेलर ने क्या देखा, सेलिंग जाने वाला है, ठीक है। वहाँ सेलिंग का लगाया, बट उनका क्या हुआ, यहाँ पे उनकी भी लग गई ना। जब ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर में कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कोई सेल, कोई बाई सेल, तो उसमें आप देखो ना, लिक्विडिटी ही बना रहा है मार्केट ना। सबकी स्टॉप लॉस जब हंट करता है तो मार्केट में क्या बनता है, लिक्विडिटी बनता है। और लिक्विडिटी से क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बोले तो स्मार्ट मनी, ठीक है, उनके ऑर्डर फिल होते हैं ना। ऑर्डर फिल होते हैं लाखों करोड़ों के, जो उन्होंने ऑर्डर डाला है, तो ऐसे ही थोड़ी ना फिल हो जाएंगे कि अब थोड़ा सा प्राइस अपसाइड की डाउन साइड के लिए गया, उनके ऑर्डर फिल होगा नहीं। जब वो लाखों हजारों करोड़ों के उनके जब ट्रेड होते हैं, जब ये लिक्विडिटी बनाते हुए चलते हैं, तो ठीक है, उनके जब फील होते हैं, जब पीडीआरए पे अपने आता है, पीओआई पे आता है, तब वो एक रियल मोमेंटम देते हैं अप साइड के लिए। जब तक इनके ऑर्डर नहीं फिल होते, तब तक ये पूरे मार्केट में, ऐसा बोले तो, साइडवेज ही रखते हैं, ट्रैप ही करते हैं वहाँ पे ना। तो इससे लिक्विडिटी जो हमने समझा अभी, उससे हम हमें यही समझने को मिलता है ना कि हाँ, जब प्राइस डाउन साइड के लिए आ रहा है ना, समझो मेरी बातों को गौर से समझो। जब प्राइस को ओवरऑल बाइंग में जाना है, यहाँ से बाइंग में जाना है, बट ये डाउन साइड के लिए जब आ रहा है, तो उसमें हम ट्रेड क्यों प्लान करें, हमको पता है। तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर में पूरी लिक्विडिटी बनाते हुए डाउन साइड के लिए गिरता है ना। अभी मैं चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। और लिक्विडिटी का रूल है ना, उसका रूल एक लिख लो, ठीक है। जो लिक्विडिटी होता है ना, वो क्या करता है, इनबैलेंस समझो। एक लिक्विडिटी होता है, मैं इधर आपको बताऊं, ये इनबैलेंस है, ठीक है। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का हाई हो गया, ठीक है, हाई, ए इनबैलेंस। जस्ट मैं इसको और डाउन कर देता हूँ, और डाउन साइड के लिए। हाँ, यहाँ पे जब भी प्राइस चलता है ना, चलने का बिहेवियर क्या होता है, प्राइस एक अपसाइड गया तो इसका हाई पे भी लिक्विडिटी बन गया, लो पे भी लिक्विडिटी बन गया। जब प्राइस एक डायरेक्शन में चलता है, तो प्राइस क्या करता है, डाउन साइड इनबैलेंस को टैप करता है, फिर लिक्विडिटी पे जाता है। समझो प्राइस के चलने का बिहेवियर, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा कि प्राइस कैसे चलता है। प्राइस का चलने का बिहेवियर यही है। अब नोट्स होगा आपके पास, तो नोट्स में लिख लेना। प्राइस इनबैलेंस को टैप करता है तो लिक्विडिटी की तरफ जाता है। जब लिक्विडिटी को टैप करता है कोई, तो इनबैलेंस की तरफ आता है। फिर इनबैलेंस को टैप करता है लिक्विडिटी की तरफ। जब कोई सी लिक्विडिटी को टैप करता है यहाँ पे, तो इनबैलेंस की तरफ जाता है ना। ऐसे प्राइस का बिहेवियर ऐसे ही चलता है, इनबैलेंस से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से इनबैलेंस ना। ऐसे ही प्राइस का बिहेवियर चलता है। जो प्राइस की डिलीवरी होती है, समझो ना, स्मार्ट मनी जो डिलीवरी करते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको चार्ट में बताऊंगा ना, आपको एग्जैक्टली परफेक्ट आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब एक मैं आपको और बात बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है प्राइस में। जब भी प्राइस ना, यहाँ पे क्या है, पीडीआरए है, ठीक है। कौन सा पीडीआरए, बाइंग का है, प्लस पीडीआरए। और यहाँ पे ना, जब भी प्राइस लो, समझो, जब भी प्राइस अपने डेली कैंडल का ना, सेल साइड मतलब सेल की लिक्विडिटी लेता है और क्लोजिंग करता है, तो उस केस में क्या होता है, नेक्स्ट डे आपको प्राइस बुलिश देखने को मिलेगा। उस केस में ऐसा चला जाएगा। अगर से इसने ये बाइंग बाइंग का पीडीआरए था, यहाँ से सेलिंग आने वाली है, ठीक है। अप साइड में पीडीआरए, तो यहाँ सेलिंग आने वाली है। तो जब भी प्राइस हाई सो स्वीप करता है, उस केस में क्या होता है, ये लो को टारगेट करता है, ये देखना। क्यों मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, हाई लो ना। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। ये जो कैंडल मैंने बनाए हुए रेड और ग्रीन करके, आपका डे का भी हो सकता है, वीक का भी हो सकता है, और मंथ का भी हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इतना आपने समझ लिया, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। लिक्विडिटी का काम क्या है, लिक्विडिटी का काम क्या है, लिक्विडिटी का काम है कि प्राइस प्राइस में ना, लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है। मैंने जैसे आपको बताया, लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, एम पैटर्न, ठीक है। इसी में डब्ल्यू पैटर्न बना दिए, इक्वल हाई बना दिए, ठीक है, इक्वल लो बना दिए, कुछ इस तरह इक्वल लो बना दिए। यहाँ पे इक्वल हाई, एम पैटर्न, सपोर्ट, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहे हैं। तो इस केस में हमको देखो नहीं फंसना है ना, जब तक कि अपने पीओआई तक ना आ जाए। जब ये पीओआई पे आता है, तो सडनली मोमेंटम दे देता है। जी ये मैं
बाइंग की बात करो, जब बाइंग में प्राइस को जाना है तो वो सेलिंग में ट्रैप करता है, जब सेलिंग में जाना है तो बाइंग में ट्रैप करता है। अगर से मैं बाइंग में बताऊँ कैसे ट्रैप करता है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से प्राइस को क्या जाना था, ठीक है, गिर चुका है, यहाँ से आपका पी ओ आई है, ठीक है, जैसे मैंने बहुत स्टॉक आइडिया में बताया था, यहाँ पी ओ आई है, ठीक है, इस पॉइंट पे पी ओ आई है। और प्राइस को ऊपर से गिरना है यहाँ से ना, यहाँ से प्राइस को गिरना है डाउन साइड के लिए, प्राइस कैसे अप साइड में जाएगा, यहाँ पे एम पैटर्न बनाएगा, प्राइस अप साइड जाएगा, तोड़ेगा एम पैटर्न को, सबको ट्रैप करेगा, फिर बोलेगा नहीं यहाँ पे से सब बाइंग करो बाइंग करो, फिर ये क्या डाउन साइड में आएगा, फिर इसके लो को ले लेगा, फिर सडनली बाइंग में मोमेंटम देगा, फिर सब बाइंग में घुसेंगे, कुछ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए यहाँ तक वो सफ़र तय करेगा ना, यहाँ तक जाएगा। बट इसका जो जाने का टाइमिंग होता है ना, समझो, जब ये प्राइस जब अप साइड के लिए जाता है पीओआई के लिए, तो यहाँ पे मान के चलो आप ना, जैसे मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब ये प्राइस ना, जब इस पीओआई के लिए जाता है तो उस केस में यहाँ की जो टाइमिंग रहती है, मान लो तो आप यहाँ पे 1 घंटे में गया हुआ है ना, एक एक हावर्स में गया हुआ है, 1 घंटे में यहाँ तक गया है, 1 घंटे बोलो या तो मैं बताऊँ तो ओ 3 डेज ना, यहाँ पे 3 डेज में प्राइस अपसाइड के लिए गया है, यहाँ पे 3 डेज में प्राइस अपसाइड के लिए, जब इसको गिरना होगा यहाँ से ना, ओवरऑल पीओआई तो टैप होने वाला है, जैसे टैप होता है ना, गिरता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 से 3 घंटे में जाने में देखो 3 दिन लगाया है, ठीक है, बट यहाँ पे 2 से 3 घंटे में ये बॉस कर देता है, डाउन साइड के लिए बॉस कर देता है। तो ऐसे हमको क्या पता चल जाए, यहाँ पे जबरदस्ती बाइंग करा जाइए ना, जबरदस्ती बाइंग करा जाइए, तो यहाँ पे हमको लिक्विडिटी बनाया जा रहा है, तो हमको लिक्विडिटी नहीं बनना है, ठीक है, हमको लिक्विडिटी नहीं बनना है, हमको स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना है, तो हमको उसकी तरह सोचना होगा। और 95% 98% रिटेलर जो हैं, उनकी थिंकिंग आपके अंदर है, मुझे भी पता है, उनकी थिंकिंग को आप समझ सकते हो। तो आप जब प्राइस ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं ना, ऐसे ट्रैप करेगा तो उसके अंदर हमको नहीं जाना है। आपको पता चल गया कि नहीं अब बाइंग जाने वाला है, बिग बिग प्लेयर आने वाले, तो हमको उनके साथ जाना है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें ना। अब देखो, मैं अगर से चार्ट पे आपको बताऊं ना, चार्ट पे बताऊं आपको, तो इजी वे में समझ में आए लिक्विडिटी है क्या, उसको कैसे मार्क करते हैं, और उसमें कैसे ट्रैप नहीं होना है ना। अगर से आपको ना, मैं निफ्टी के चार्ट लेता हूँ, ठीक है, अगर से आपको लिक्विडिटी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसकी बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें आप ट्रैप हो गए, ठीक है। आप समझो स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर को देखो, आप जितना ज़्यादा टाइम ना, जितना ज़्यादा टाइम चार्ट पे दोगे, उतना ही बेटर वे में आपको चार्ट को समझ पाओगे, और स्टेप बाय स्टेप आपके जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करो, इजी वे में आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको क्या बताना चाहता हूँ ना। मैं ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ना ए बताया, फिर उसके बाद मैं बता दिया भाई यहाँ पे जेड ना, एक्स वाई जेड में बता दिया, बीच का पार्ट कहाँ गया, बीच का पार्ट मैं यहाँ से बी बताने लगूंगा ना, समझो मेरी बातों को, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो भाई आपको नहीं समझा है ना, मैंने ए बताया, फिर डायरेक्ट मैंने एडवांस बता दिया, जैसे मैंने ए बी सी डी में पहले ए बी सी डी ई एफ, कुछ ऐसे चालू होता है ना, ऐसे चालू होता है। अगर से मैं आपको ए बी सी बताने के बाद एक्स वाई जेड बताऊंगा, तो आपका जो बीच का पार्ट है ना, ए ना, जैसे बीच का पार्ट है क्यू पी ओ कुछ ऐसे, तो वो आपको नहीं समझ, तो मेरे कहने का मतलब है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत स्टॉक आईडीएम बताया, ठीक है, उसको अप्लाई करो, उसके अंदर आप लिक्विडिटी को कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके थ्रू ट्रेड कैसे ले सकते हो, वो मैं आपको इसी चार्ट पे अभी अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ये आपका 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ से लेता हूँ, ज़्यादा दिन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, किधर का एग्जाम्पल, हम देखो, ये रहा एग्जाम्पल आपका, अ, कुछ इस तरह देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्राइस का बिहेवियर कैसा था, ठीक है, इस प्राइस का बिहेवियर देखो, पूरे दिन साइडवेज रहा, ठीक है, मैं बताऊँ तो
यहाँ पे पीएम सेशन पूरा साइडवेज था, फिर अगले दिन प्राइस ओपन हुआ, एएम सेशन भी साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद प्राइस पूरा साइडवेज था। सडनली इस वीओआई पे टैप करता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है प्राइस ना। आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस है, यहाँ पे प्राइस टैप करता है। ओके, मैं मार्क करके ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। इधर है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करता है, और उसके बाद देखो उसका मोमेंटम देखो, मोमेंटम देखो कहाँ तक प्राइस गया ना, मोमेंटम बस देखो कहाँ तक प्राइस गया। बट अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो सेलिंग में आप क्या देख रहे हो, मैं आपको अगर से बताऊं, इसमें अगर से 5 मिनट पे जाऊँ, डेट कितना है, 7 नवंबर। मैं अगर 5 मिनट पे जाता हूँ 7 नवंबर पे, जनवरी, फरवरी, नवंबर, यहाँ पे 7 नवंबर है, ठीक है। 7 नवंबर में आप देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, सडनली डाउन साइड में डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना, चौक हो गया, इसको मैं चौक बोल देता हूँ, चौक, ठीक है। यहाँ पे चौक हो गया, चौक होने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, अभी आपको पता है कि बाइंग से ना, बाइंग में इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। एग्जैक्ट आप देखो तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ना, ठीक है। 5 मिनट पे आप आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हम्म, देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है यहाँ पे, जस्ट एक टैप करता है, उसके बाद देखो उसका मोमेंटम पूरा डाउन साइड के लिए गिरता है। बट उससे पहले प्राइस ने क्या किया था, जैसे मैंने बताया, प्राइस को अगर से सेलिंग में जाना है तो बाइंग में ना, अगर से बाइंग में जाना है तो सेलिंग में ट्रैप करेगा, ठीक है। सेलिंग में जाना है तो बाइंग में ट्रैप करेगा ना। ओवरऑल इसको अगर बाइंग में यहाँ से जाना था, मोमेंटम देना था, तो इसने पूरा दिन सेलिंग में ट्रैप किया, 2 दिन। तो यहाँ पे देखो क्या क्या उसने बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रेन लाइन, ठीक है। ट्रेन लाइन ब्रेक करवाया, फिर डाउन साइड में डिस्प्लेसमेंट ना, फिर अप साइड में सडनली मोमेंटम। तो देखो यहाँ पे ट्रेन लाइन था, जो ऐसे ट्रेन लाइन मार करके बैठते हैं पैटर्न्स बना के ना, उनको कैसे मार्केट ने लिया हुआ है ना। ऐसे सडनली डाउन साइड में प्राइस जा रहा है तो वहाँ पे लोग क्या सोचेंगे, सेलिंग का ही ट्रेड सोचेंगे ना, सेलिंग का ट्रेड सोच रहे हैं। देखो समय बताऊँ, चलो भाई, मैं यहाँ से सेलिंग के लिए सेल मारता हूँ, इसको ब्रेकआउट पे सेल मारता हूँ। मार्केट ने ले ली उनके, यहाँ पे भी एसएल रखते, ठीक है, उनकी भी एसएल हंट कर लिया मार्केट ने। अब जो यहाँ से बाइंग के लिए गए हैं, जो बंदे यहाँ से बाइंग के लिए गए हैं, उनका देखो कैसे मार्केट ने लिया, यहाँ से बाइंग के लिए गए सब, कुछ इसका हाई तक बाइंग रखे, किधर भी बाइंग तक रखे ना, ठीक है। जैसे ही बाइंग के लिए गए ब्रेकआउट पे यहाँ पे, जैसे मैं बताऊँ तो इसका, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाइंग के लिए गए, देखो उनके एसएल, मार्केट ने सडनली एक ही कैंडल में उसके एसएल ले लिए, डिस्प्लेसमेंट के साथ एसएल ले लिए, और इसके लो पे भी रखते, तो यहाँ पे भी देखो एसएल ले लिए हुए हैं कुछ इस तरह। अब बताओ ये प्राइस में क्या हो रहा है, ट्रैप ही कर रहा है ना, सेलिंग में भी जा रहा है, बट वो ट्रैप करते ओवरऑल प्राइस को, तो यहाँ पे आना था ना, आपको भी पता है हमको भी पता है, यहाँ पे आना था स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू। तो देखो यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया पैटर्न्स ना, पैटर्न्स पे जो भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइस जैसे यहाँ पे टैप किया, जैसे टैप किया, उसके बाद देखो डायरेक्ट उसने क्या किया, डायरेक्ट क्या किया, बॉस कर दिया प्राइस, बॉस कर दिया, इसने क्या किया, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉस कर दिया। अब बॉस कर दिया ना, अब बॉस कर दिया, कहाँ तक देखो तो मैं बताऊँ आपको, वो कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है ना, बॉस कर दिया। अब बॉस करने के बाद देखो प्राइस को अब ओवरऑल क्या कहाँ जाना है, बाइंग के लिए जाना है ना, ओवरऑल बाइंग से फिर गिरना है डाउन साइड के लिए। तो अगेन से मैं 15 मिनट पे करता हूँ चार्ट को, ठीक है। देखो ऐसे इजी वे में आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से प्राइस को गिरना था, ठीक है, वो तो अपना काम कर दिया, जो भी ना बिग प्लेयर थे बाइंग में ले गए, फिर उसके बाद सेलिंग में भी चले गए वहां से। अब प्राइस भी डाउन साइड, डाउन से सेलिंग, सेलिंग आ रही, सेलिंग सेलिंग, अब सभी की थिंकिंग क्या होगी,
सभी जो एक रिटेलर है उसकी थिंकिंग क्या होगी, यहाँ से भी उसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया ना, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया उन्होंने। यहाँ से सभी की थिंकिंग क्या होगी, भाई अब तो प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, अब सेलिंग जाना है। बट इसमें आप देखो ना, सेलिंग आ रही है, सेलिंग तो आ रही है ना, बट कितनी सेलिंग आ रही है, कैंडल्स देखो ना, बाई सेल, ठीक है। कैंडल का स्ट्रक्चर देखो कैसे बन रहा है, जस्ट इधर, हाँ, स्ट्रक्चर देखो कैसे बना रहा है प्राइस ना, इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आप ना, कुछ इस तरह ऐसे बना रहा है ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो तो डब्ल्यू पैटर्न प्राइस ने बनाया, अगर से जो 5 मिनट में ट्रेड करते हैं ना एक ही टाइम फ्रेम पे, उनके लिए डब्ल्यू पैटर्न था, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया था प्राइस ने, फिर यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। अब देखो बट ओवरऑल प्राइस को तो आना था ना, कहाँ पे, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मैं बताऊँ तो, अब क्लियर आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक, आपको दिख रहा होगा क्लियर, जैसे मैंने बताया था। आईडीएम के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, एफईजी, वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता था। आईडीएम कहाँ पे, यहाँ पे हुआ था लो पे, मैं बताऊँ तो यहाँ से लो, अपसेट प्राइस गया, एक भी स्ट्रक्चर इसने ब्रेक नहीं किया हुआ, यहाँ पे भी नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया था ना, यहाँ पे इसका आईडीएम हो गया था, बट आईडीएम हो गया था, इसने लो में गया, बॉस कर दिया था ना, सॉरी यहाँ बॉस कर दिया था। फिर देखो प्राइस क्या हुआ था फुल्ली साइडवेज था, ओवरऑल इसको बाइंग में जाना था, तो यहाँ पूरा साइडवेज था। उसने देखो क्या किया, मैं बताऊं प्राइस में क्या हुआ, एक कैसे लिक्विडिटी कलेक्ट की प्राइस ने, जो बिग मनी थे, नेक्स्ट गैप अप देते हैं, वहां से सडनली सेलिंग करते हैं। अभी इतनी सेलिंग देख के प्राइस, तो यहाँ पे आप क्या सोचोगे, इस सब पे सेलिंग करने का सोचोगे ना। बट ओवरऑल तो यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस को आना था ना, अपने ऑर्डर ब्लॉक तक। प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक तक टैप किया, उसके बाद फिर उसने क्या किया, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ना, आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक एक डे का बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रैप कहाँ पे सब हो रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, ये देखो पूरा जोन क्या है, ये पूरा जोन क्या है, लिक्विडिटी बना रहा है प्राइस ना। ओवरऑल इसको कहाँ जाना है, बाइंग में जाना है, देखो बाइंग में जाना है ना, तो ये क्या बना रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है पूरा जोन में, क्रिएट कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट किया प्राइस ने, टैप किया इन बैलेंस को, इसने टैप किया गैप इन बैलेंस, ठीक है, ज़्यादा ही ब्लैक हो गया, गैप इन बैलेंस को टैप किया प्राइस ने, वहां से देखो, फिर इसका मोमेंटम देखो क्या होता है, फिर इसका मोमेंटम बाइंग में है ना, सेलिंग में ट्रैप, प्राइस बाइंग में चला गया, फिर यहाँ पे सबको सेलिंग दिखाया जा रहा है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ठीक है। तो कैंडल का साइज देखो ना, कितना छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है प्राइस, अब वीक बनाते हो, सेलिंग सेलिंग, यहाँ से नेक्स्ट डे डाउन में जाता है प्राइस। सभी की थिंकिंग होती है प्राइस बहुत भयंकर तरीके से डाउन साइड गिरेगा, बट यहाँ देखो ना प्राइस ने क्या किया, सडनली बाइंग में चला गया। और जितने भी यहाँ पे देखो, किसी को भी नहीं छोड़ा मार्केट ने, यहाँ से जितने भी सेलिंग के लिए सेलिंग पे बैठे थे, देखो एग्जैक्ट हाई यहाँ पे लिया हुआ है, हाई, हाई कहाँ पे, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर। और ये इनकी ना लिक्विडिटी कलेक्ट की, जैसे ही इनकी लिक्विडिटी कलेक्ट हुई ना, ये जो जोन की लिक्विडिटी है, ये पूरी लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, वैसे ही प्राइस में डाउन साइड ना, प्राइस डाउन साइड के लिए चला गया। अगर से मैं 1 आवर्स में बताऊं, 1 आवर में, तो देखो यहाँ से जैसे ही इनकी लिक्विडिटी कलेक्ट किया प्राइस ने, सडनली डाउन साइड में मोमेंटम, और ये मोमेंटम बढ़ा था ना, यहाँ तक का मोमेंटम। तो अगर से हम लिक्विडिटी को समझ जाते हैं तो मार्केट में एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। और अगर से मैं बॉस स्टॉक के थ्रू भी लिक्विडिटी आपको बताऊं, तो कुछ इस तरह होता है, देखो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लेता हूँ, इस पे मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था, हाँ नहीं बताया था पहले मैंने। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बॉस स्टॉक आपको बताया था ना, यहाँ यहीं पे मिल गया मुझे, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे, बेल वेदर टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है, किधर था, हाँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मार्क करके मिला हुआ है, तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो
आपको पता है जब लोअर हाई बन गया है, यहाँ पे बॉस करने करने वाला है, तो आप इस पीओआई से सेल करोगे ना, इस पीओआई से सेल करोगे, यहाँ से सेल करने के लिए बैठोगे ना। बट उससे पहले प्राइस क्या कर रहा है, इसका मोमेंटम देखो, स्लोली स्लोली हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए प्राइस अब जा रहा है। जब प्राइस गिर रहा है, यहाँ सडनली डाउन साइड, सडनली रेड कैंडल, ब्लैक है मेरे में, सडनली यहाँ से सडनली डिस्प्लेसमेंट यहाँ बॉस कर देता है। तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना गया, बट गिरा कैसे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ बॉस कर दिया। अब देखो ओवरऑल प्राइस को तो नीचे डाउन साइड जाना है बॉस करने ना, देखो तो यहाँ प्राइस क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ, लोअर लो कन्फर्म, यहाँ पे पीओआई था फर्स्ट, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, टैप किया, लिक्विडिटी बनाया यहाँ पे सभी को, सडनली डाउन साइड में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या किया, बॉस कर दिया, बॉस कर दिया। अब फिर प्राइस को डाउन साइड जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, बाइंग में गया सडनली, ठीक है, यहाँ पे सडनली बाइंग में गया, बट देखो यहाँ पे एफजी था, लोअर आई, एफजी टैप हुआ, डाउन साइड के लिए गिर गया प्राइस, ठीक है। अब देखो फिर उसको जाना है डाउन साइड के लिए ही, बट वो क्या कर रहा है, उसको डाउन साइड ही जाना है ना, बट वो क्या कर रहा है, जैसे मैं इसी पे अगर 5 मिनट पे आऊँ, 9 जन है, बस 5 मिनट पे यहाँ पे मैं आपको लिक्विडिटी दिखाता हूँ, तो आपको और भी क्लियर होगा। 5 मिनट, 9 जन, मैं 9 जन नहीं ले लेता हूँ। 9 जन, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे इस चार्ट पे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बहुत सोकार्डियम का स्ट्रक्चर मैपिंग समझा था, देखो अब इस थ्रू प्राइस क्या करने वाला है, प्राइस को तो डाउन साइड गिरना है अपने पीओआई से, क्योंकि जो भी आप मार्केट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं ना, जो उसका ट्रेंड है डाउन साइड का है, जो प्राइस की डिलीवरी होने वाली है डाउन साइड में, तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से अप डाउन, ठीक है, स्विंग बनाया, जैसे स्विंग को लिया यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जो फर्स्ट अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसको टैप करता है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट एफईजी से जाए या तो लास्ट एफईजी से ना, या तो फर्स्ट ऑर्डर क्लोज जाए या तो लास्ट ऑर्डर क्लोज जाए ना, तो इसने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था, सॉरी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर फ्लो था जो टैप नहीं हुआ था, ठीक है, ऑर्डर फ्लो टैप होना बाकी था, उसी में एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक उसी को प्राइस टैप करता है, ओवरऑल टैप नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पे देखो तो एफईजी फिल किया था ना, उसके बाद प्राइस नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली इन जितने भी यहाँ पे बायर्स ऐड हुए थे ना, बाइंग 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 करने के लिए, उनकी लिक्विडिटी प्राइस ले लेता है, मार्केट ले लेता है स्मार्ट मनी ना, फिर प्राइस डाउन साइड के लिए आता है, फिर यहाँ बाइंग दिखाता है, बाइंग में मैं जाऊंगा, बट यहाँ पे क्या करता है, जब देखो ये प्राइस देखो डाउन साइड के लिए आ रहा है तो लो ना, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है, तो ये अपने को इंडिकेट कर रहा है कि अब प्राइस हो सकता है आगे बाइंग के लिए जाए ना, आगे बाइंग के लिए जाए, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ जा रहा है प्राइस, उतना सडनली मोमेंटम नहीं दे रहा है ना। अब जो इसके बायर्स हैं ना, सेलर हैं, वो वीक हो रहे हैं ना, वीक होते जा रहे हैं, सेलर वीक होते जा रहे हैं, अब हो सकता है आगे बाइंग हो, मैंने स्ट्रक्चर नहीं देखा हुआ है आगे, फिर भी यहाँ से बाइंग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो प्राइस बॉस किया, डाउन साइड गया, ठीक है, आईडीएम, ठीक है, आईडीएम किया, फिर डाउन साइड में आया इसने, फिर बॉस किया, अब देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे जा रहा था मार्केट ना, ये पूरे जोन जो था, ये पूरा जोन में बताओ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ प्राइस गिर रहा था, मतलब ये लिक्विडिटी बनाते हुए गिर रहा था, गिर रहा है, सबको सेलिंग 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 दिखा रहा है ना, यहाँ पे बॉस तो होते हुए जा रहा, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉस होते हुए जा रहा था, बट यहाँ पे ओवरऑल उनको कहाँ जाना था, बाइंग में जाना था ना। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आगे का चार्ट नहीं देखा था, जस्ट मैंने वैसे आपको बताया, लोअर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ प्राइस गिर रहा है ना, तो उसमें आपको समझ जाना चाहिए अब प्राइस का मोमेंटम अब बाइंग के लिए हो सकता है कभी भी, यहाँ बॉस किया आईडीएम, ठीक है, बट इसने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, चॉक कर दिया, ऐसा हाई, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे बॉस हुआ है तो इसका हाई भी होगा कोई, तभी बॉस मैंने इसे मार्क किया, तो इसका हाई किधर है, किधर है, तो देखो ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग है इसका ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ पे प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, चॉक कर दिया, जैसे चॉक किया प्राइस ने,
अब यहाँ पे तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ मार्केट गिरा हुआ है, तो अब चौक भी कर दिया, तो अब क्या करोगे? टारगेट अब बाइंग के लिए आप जाओगे ना, तो यहाँ से देखो प्राइस क्या कर रहा है, बाइंग। अब प्राइस बाइंग में जा रहा है, बाइंग यहाँ से, फिर बाइंग, फिर बाइंग। ठीक है, बाइंग करते हुए प्राइस जा रहा है अपसाइड के लिए। यहाँ पे उसके बायर्स डन हो चुके हैं, यहाँ पे बायर से गैप इन बैलेंस था। मैं बताऊँ तो थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ। हाँ देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे गैप इन बैलेंस था। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ मैं इसको पूरा लेता हूँ। ठीक है, किधर हो गया? हाँ देखो, एग्जैक्ट इसको प्राइस ने टैप किया, गैप अप देके फुल्ली साइडवेज था, डाउन साइड में सबको ट्रैप किया, अप साइड में क्लोजिंग, उसके बाद प्राइस देखो डाउन साइड के लिए गिर गया प्राइस पूरा ना। ओवरऑल ये भी जो बाइंग जा रही थी ना, अब अगर से मैं आपको चार्ट पे ऐसे कुछ बताऊं ना, आ, यहाँ से जो बाइंग गई ना अप साइड के लिए, देखो ये जो बाइंग गई अप साइड में कितने दिन में गई? ठीक है, 2 दिन। ठीक है, ओवरऑल 2 दिन 6 घंटे लगे इसको जाने में ऊपर। ठीक है, यहाँ से 2 दिन 6 घंटे उसको ऊपर जाने में लगे। ठीक है, बट ये जब नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है इस पूरी लिक्विडिटी को हंट करने? ये पूरी लिक्विडिटी है, ये पूरी लिक्विडिटी है ना। 2 दिन इसको लगा अप साइड में जाने में, अगर ये जब गिर रहा है डाउन साइड के लिए कितने टाइम में गिर रहा है देखो। यहाँ पे मैं लेता हूँ, मेजर करता हूँ इसको कुछ यहाँ से, जिसको गिरने का टाइम है जस्ट एक मिनट, हाँ, इसको गिरने का जो टाइम है, ठीक है, यहाँ तक लो को इसने हंट किया हो यहाँ पे। ठीक है, ए ब्लैक का जो लो है, ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, अ, क्या हो गया चार्ट में, एक सेकंड, फिर से मैं मार्क कर देता हूँ, बताता हूँ आपको। देखो, गिरने का इसका जो टाइम था डाउन साइड में लिक्विडिटी हंट करने का, 1 घंटे 35 मिनट में, ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट में इसने लिया, बट ऊपर देखो कितने टाइम में गया। वही मैं आपको बता, लिक्विडिटी है क्या उसको, बट उसको समझना जरूरी है ना। ऊपर जाते वक्त इसने टाइम लिया, 2 दिन 6 घंटे नीचे गिरा ओनली, 2 से 3 घंटे में ये नीचे गिर गया। ठीक है, 2 से 3 घंटे में नीचे गिरा, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है ना कि लिक्विडिटी बनाते हुए जरा गिरा तो सडनली गिर गया ना, ये हो रहा है। और देखो फिर प्राइस क्या कर रहा है, बाइंग में सबको देखो बुला रहा है, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ अप साइड जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ अप साइड के लिए जा रहा है। तो इसमें हम क्या ट्रेड को प्लान कर सकते हैं? प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, लो की लिक्विडिटी हंट कर ली है, जैसे लो की लिक्विडिटी हंट की, प्राइस अप साइड के लिए जा रहा है यहाँ पे ना, बॉस करने के लिए जा रहा है, बट बॉस करने के लिए जा रहा है यहाँ पे। ओवरऑल इनके जो बायर्स हैं डाउन साइड के लिए है ना, तो देखो प्राइस अगेन से देखो यहाँ उसने गया। ठीक है, स्लोली स्लोली अप साइड के लिए जा रहा, बट गिरा सडनली। यहाँ से देखो डे चालू हुआ 9:15, यहाँ से उसने ऑपरेटर ने अपना काम कर दिया। यहाँ तक मैं बताऊँ तो प्राइस की क्लोजिंग कुछ 3 हो गई यहाँ पे ना, यहाँ पे स्लोली स्लोली अप साइड गया, बट उसने एक दिन में अपना काम कर दिया डाउन साइड में ना, उसने डाउन साइड में अपना काम यहाँ पे एक दिन में कर दिया। यहाँ पे बाइंग सबको दिखाया, बट फिर डाउन साइड के लिए गिर गया प्राइस। तो हमको लिक्विडिटी का मतलब, मेरा यही था समझाने का आपको कि जब भी प्राइस को स्ट्रक्चर के थ्रू में, आपको अभी रिसेंटली मार्केट है वहाँ पे मैं समझा देता हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू। देखो, ये इसमें अब मैं क्या समझूँ आपको, इस पार्ट में मैं क्या समझूँ, पूरा एकदम साइडवेज है। ठीक है, मैं गोल्ड के चार्ट में आपको ले चलता हूँ। गोल्ड का चार्ट है ये, गोल्ड का चार्ट अपना है। इसमें मैंने जो ट्रेड प्लान किया था, जिस मैंने आपको ग्रुप में दिया था, वो ट्रेड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट में मैंने ट्रेड प्लान किया था। ठीक, ये सब मैं, ठीक है, क्लियर करता हूँ पहले, सब मेरे ड्राइंग्स है। देखो, ओवरऑल यहाँ पे अगर से आप देखो ना, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर मैपिंग मैं बताऊँ तो 1 हॉर्स में करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड है। ठीक है, इसमें अगर से मैं आपको बताऊँ, देखो
कुछ इस तरह प्राइस का बिहेवियर है। और यहाँ पे लो से मैं बताता हूँ आपको, जी समझ में आएगा आपको। इसका लो है, ठीक है, इसने यहाँ पे चौक किया हुआ है, इस हाई पॉइंट पे चौक किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे इसने, ये हाई पॉइंट है इसका, यहाँ पे इसने चौक कर दिया ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इसने चौक किया हुआ है ना, इसके अंदर का जो रेंज है इंटरनल रेंज है, ठीक है ना। स्विंग हाई हो गया इसका, स्विंग हाई, स्विंग लो, इसके अंदर का जितना भी रेंज है इंटरनल रेंज है ना, इंटरनल रेंज है इसकी, इसी के अंदर देखो आपको, ठीक है, इक्वल हाई देखने को मिल रहा है, इक्वल हाई हो गया यहाँ पे, यहाँ पे इक्वल हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, जिस जिसने बॉस किया, ठीक है, बॉस करने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, बॉस करने के बाद एक डाउन, चौक करने के बाद अप साइड में आईडीएम होता है कुछ यहाँ पे। स्टिल मैं बता दूं, इसने लो बनाया हुआ है यहाँ पे, हाँ ये हो गया लो इसका। यहाँ पे इसने आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद फर्स्ट एफपीजी से डाउन साइड गिर रहा है, तो फर्स्ट एफपीजी से डाउन साइड गया, इसने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिया प्राइस ने, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया प्राइस ने, और उसके बाद क्या कर रहा है, बाइंग, बॉस कर दिया यहाँ पे, जैसे ही बॉस किया ना, स्ट्रक्चर ऐसे कंटिन्यू करता जा रहा है, बट ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ जा रहा है 1 आवर्स में, ये 1 आवर्स की कैंडल्स मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं अगर से मैं 5 मिनट 15 मिनट पे जाता हूँ गोल्ड में, तो यहाँ पे भी आपको इसी पे मैं बता सकता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ ना, क्योंकि इसमें देखो थीटा डीके नहीं होता तो उसका इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि लिक्विडिटी को समझना ना। तो देखो, इस पूरे पार्ट में क्या हुआ है, इसमें भी वही सेम सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिया प्राइस ने, बट अप साइड में भी गया, सबकी लिक्विडिटी हंट की, फिर डाउन साइड में गया, जो थे मतलब बायर्स थे उनकी भी लिक्विडिटी, बायर सेलर्स की लिक्विडिटी हंट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो प्राइस का मोमेंटम बाइंग के लिए ना। तो आई होप आपको ना लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी मार्केट का एक जरिया है, मार्केट का चलाने का, जो बिग प्लेयर्स हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनमें हमको ट्रैप नहीं होना है, मेरे कहने का ये मतलब उनमें हमको ट्रैप नहीं होना है। जैसे मैं आपको बताऊं तो इस यहाँ पे एक एग्जांपल, मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूँ ना, ये रिसेंट का मार्केट है, ठीक है, ओवरऑल इसको बाइंग में जाना था, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, बाइंग में जाना था इसमें, तो इसने क्या किया देखो, इसने एक ये पूरा जोन बनाया है, ठीक है, ये पूरा जोन बनाया है, ठीक, इतना बड़ा जोन बनाया उसने, कुछ मैं यहाँ तक ही लूंगा, ठीक है, बाइंग सेलिंग का जोन बनाया है। देखो, उसने पूरा जोन बनाया, इसने क्या दिखाया प्राइस में, क्या दिखाया, मैं बाइंग जाऊंगा, ठीक है, बाइंग क्यों जाऊंगा, इसने हाई में जो भी मतलब सेलर बैठे थे ना, सुबह से लेकर शाम तक जो भी सेलर बैठे थे, उनकी सभी की लिक्विडिटी कलेक्ट की, ठीक है, डाउन साइड में प्राइस आता है, और इस लो पे जो बाइंग इसमें बाइंग में घुसे होंगे उनकी भी लिक्विडिटी ली, इस लो पे लगाए होंगे लिक्विडिटी, उनकी भी लिक्विडिटी ली। अब देखो प्राइस का बिहेवियर क्या था, वो बाइंग में गया, यहाँ पे सभी को बाइंग में बुलाया, ऑपरेटर ने अपना काम कर दिया ना, जो स्मार्ट मनी है उन्होंने अपना काम कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सबको इस पॉइंट पे सेलिंग दिखा के वो बाइंग में चले गए, ठीक है, ऑपरेटर ने अपना काम कर दिया, उनका काम डन हो गया। उसके बाद प्राइस क्या होता है, फिर जितने भी यहाँ पे बाइंग में घुसे थे ना उनकी भी लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली ना, यहाँ पे भी जितने भी बैंक में घुसे थे उनको भी मार्केट ने निकाल लिया, कुछ यहाँ बैंक घुसे थे हर कैंडल पे, ठीक है, सब ट्रेड करते, सभी कैंडल्स पे ट्रेड होता है, यहाँ पे ये सब ना बाइंग देख के जितने भी घुसे थे सभी को प्राइस नहीं, डेफिनेटली। अगर से मैं बताऊँ तो गोल्ड अगर से कल के दिन ओपन होता है ना, तो मेरा प्लान रहेगा सेलिंग का, क्यों, क्योंकि अगर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे बताऊँ ना, मैं चार्ट को डिलीट करता हूँ यहाँ पे चार्ट में, देखो इसने काफ़ी ना, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इनबैलेंस भी है आपका, ठीक, इनबैलेंस है, अगर से यहाँ पे मुझे ट्रेडर्स ऑफ एंट्री मिलती है ना, कोई से भी एंट्री स्ट्रक्चर के साथ हमको मिलती है कन्फर्मेशन के साथ, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जाऊँगा, कुछ इस जो रेंज बनाया हुआ प्राइस ने डीलिंग रेंज, अगर से बनता है डीलिंग रेंज, तो मैं इसका लो, लो का हाई लेता हूँ, ऑलमोस्ट मैं इसके 0.5 तक
ठीक है, ये लो को मैं टारगेट कर सकता हूँ, लो पे भी यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ को टारगेट कर सकता हूँ नेक्स्ट डे ना। आप देखना इधर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने डाउन साइड के लिए, तो मैं इसको टारगेट करूँगा। और इसमें लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री मैं बनाऊंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट पे आया, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे क्या करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना, यहाँ पे क्या करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह, सॉरी ये गोल्ड का चार्ट है तो मैं 1 आवर्स पे लेता हूँ। ठीक है, 1 आवर्स पे लेता हूँ, गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से बॉस किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसने अब बॉस कर दिया है। अब बॉस कर दिया है प्राइस में, तो अब बॉस करने के बाद इसने आईडीएम अभी तक नहीं किया है, तब तक इसका हायर हाई कन्फर्म नहीं होता। जैसे ही यहाँ पे आईडीएम करता है, इसका हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा था। अगर से प्राइस कल के दिन मैं बताऊं, इस लो को टारगेट करता है, ठीक है, यहाँ पे लो लेता है, तो मैं इसको बोलूंगा आईडीएम इंड्यूसमेंट हो गया ना। यहाँ पे आईडीएम हो गया, मैं इसको बोलूंगा आईडीएम हो गया। जब जैसे ही आईडीएम होगा, प्राइस क्या करने जाता है, अपने ऊपर कोई भी एफजीजी बनाया रहता है उसको टैप करने जाता है। यहाँ पे आईडीएम होगा, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस डाउन साइड जाने वाला है। जैसे यहाँ पे कोई भी इनबैलेंस बनाया रहेगा, टैप करेगा, मैं यहाँ सेल करूंगा। और मैं ट्रेड प्लान कहाँ तक करूंगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक ना। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक मैं ट्रेड को प्लान करूंगा। एग्जैक्ट यहाँ पे आप देखो ना, एग्जैक्ट यहाँ पे देखो आप, तो क्या है ना, इनबैलेंस है, तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक जा सकता हूँ। उधर से 1 आवर्स में देखें यहाँ पे, और 1 आवर्स में 4 आवर में देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा 4 आवर का इनबैलेंस देखने को मिलेगा। उसको डेफिनेटली मार्केट हंट करने जाएगा, अगर से आईडीएम हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हंट करने के लिए जाएगा, और मैं ये ट्रेड बनाऊंगा। बट इसके लो पे आना चाहिए प्राइस को ना। अगर से लो पे आईडीएम नहीं करता, हाई तोड़ देता, तो फिर अगेन से और हाई लगा सकता है प्राइस। मैं बताऊँ तो कुछ इधर तक जा सकता है ना, 28-60 तक यहाँ पे जा सकता है जो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो ना। जब ऑलमोस्ट प्राइस को अप साइड जाना रहता तो उस सेलिंग में ट्रैप करता है। अगर से सेलिंग में, अगर से बाइंग में जाना रहता तो सेलिंग में ट्रैप करता है। जैसे यहाँ पे ट्रैप किया था, बाइंग दिखा के, सेलिंग में सेलिंग दिखा के पूरा साइडवेज हो गया कि प्राइस यहाँ से गिरेगा, इस पॉइंट पे गिरेगा, और गिरा स्लोली स्लोली, प्राइस देखो डाउन चढ़ गया यहाँ पे, स्लोली स्लोली डाउन चढ़ गया। बट ओवरऑल इनको बाइंग में जाना था, ऑल टाइम हाई लेने, तो वो बाइंग में प्राइस चला गया। ठीक है, तो मार्केट में ना, अपना जो मतलब नैरेटिव है उसको कैसे बिल्ड करें ना, खुद आपको सोचना पड़ता है कि प्राइस में क्या हो सकता है आपके स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ना। यहाँ पे भी देखो तो मैं बताऊँ, ठीक है, ओवरऑल इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस को बाइंग जाना था, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग जाना था, ठीक है। बट ये जब डाउन साइड में आया प्राइस, तो कैसे आ रहा है, बहुत स्लो ना, लो रजिस्ट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ आ रहा है। और इसमें 1 आवर्स पे 15 मिनट 5 मिनट पे देखो तो एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ये इसका हाई हो गया, ठीक है, स्विंग का हाई, यहाँ पे स्विंग का लो, स्विंग का लो, उसके अंदर ये पी ओ आई प्राइस टैप किया, और उनका मोमेंटम देखो, डायरेक्ट इसने बॉस कर दिया ना। 1 आवर्स का बॉस यहाँ पे उन्होंने बॉस कर दिया ना। ये ट्रेड मैंने खुद भी पकड़ा हुआ था, और आपको भी ग्रुप में दिया था सेम यही ट्रेड। मेरा टारगेट यहीं तक था, फर्स्ट एफ तक ही था, और मैंने यहाँ लो से पकड़ा था, हाई पे से